हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इन 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों का सही जवाब दे देते हैं तो समझो आपको सिलेक्शन लेने से जो है कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लानिंग वाज नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड, यानी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो देखिए, ये जो नाबार्ड है ना, एक वित्तीय संस्था है जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है और इसकी जो स्थापना है ये 6वीं पंचवर्षीय योजना 1982 में जो है स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देखिए नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र था ये बंगाल गजट था। तो बंगाल गजट आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बंगाल गजट कब प्रकाशित किया गया था, तो ये आपका 1780 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, बंगाल गजट जो है ये आपका नाम ध्यान में रखना है कि जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और किस भाषा में ये शुरू किया गया था, तो ये आपका अंग्रेजी भाषा में जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों कथन है ना, इब्न बतूता के बारे में सही है, क्योंकि इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और कब आया था, तो ये 1333 ईस्वी में आया था और इसने जो है रेहला नामक पुस्तक लिखा था। तो ऑप्शन डी सभी सत्य हैं जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गांधी इरविन समझौता ये जो है किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, ये जो गांधी इरविन समझौता है ना, ये आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो 5 मार्च 1931 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पानीपत का तृतीय युद्ध ये जो है किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ना, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी अफगान एवं मराठा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये कब लड़ा गया था। तो देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ना, ये आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का जो है आरंभ किया था। तो देखिए, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो आरंभ है ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका प्रथम प्रकाशन कब शुरू किया गया था, तो 1903 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए, जैन धर्म के टोटल जो है 24 तीर्थंकर थे और 23वें तीर्थंकर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये पार्श्वनाथ थे। तो पार्श्वनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभनाथ थे। सेकंड का अगर पूछा जाए तो ये अजीत नाथ थे और थर्ड का अगर पूछा जाए तो ये आपके संभवनाथ थे। और 22वें की अगर मैं बात कर लूँ तो ये नेमिनाथ थे। 23वें की बात कर लूँ तो ये पार्श्वनाथ थे और 24वें जो तीर्थंकर थे ये वर्धमान महावीर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में जो है
कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है ये वापस लौटा दी थी? तो देखिए नाइटहुड की उपाधि जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वापस लौटा दिया गया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है कब हुआ था, तो इसका डेट भी आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है प्रदान किया गया था? तो देखिए बुरहान उल मुल्क की जो उपाधि है ये शहादत खान को जो है प्रदान किया गया था। तो शहादत खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2021 में भारत के 72वें जो चेस ग्रांड मास्टर है ये कौन बने हैं? तो देखिए नवंबर 2021 में भारत के जो 72वें चेस ग्रांड मास्टर है ये आपके मित्रभा गुहा बने हैं। तो मित्रभा गुहा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 71वें ग्रांड मास्टर के बारे में, तो 71वां जो ग्रांड मास्टर बने थे ये संकल्प गुप्ता बने थे जो कि महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। 70वां अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये राजा ऋत्विक बने थे और ये जो है तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2021 में किस देश ने जो है विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है? तो देखिए विश्व का जो पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो है ये चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस उपग्रह का नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो उपग्रह का नाम है ना ये गुआन GMU है। तो ये उपग्रह का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2021 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए नवंबर 2021 में जो जलवायु परिवर्तन जारी किया गया है इस सूचकांक में भारत जो है ये 10वें पायदान पे रहा है। और 2020 में भी जो है भारत जो है वो 10वें स्थान पे रहा था। तो 10वां जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 से भारतीय नौसेना के जो है नए प्रमुख ये जो है कौन बने हैं? तो देखिए दिसंबर 2021 से भारतीय नौसेना के जो नए प्रमुख है ना ये आर हरिकुमार को बनाया गया है। तो आर हरिकुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके MM नरवाने हैं। उसके बाद अगर मैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख के बारे में अगर पूछा जाए तो ये विवेक राम चौधरी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2021 में UAE में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप ये जो है किस टीम ने जीता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप का जो आयोजन है 2021 में ये UAE में किया गया है और इसके जो विजेता टीम रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उप विजेता टीम कौन रहा है? तो ये न्यूजीलैंड देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में जो है मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है ये जो आपका अनुच्छेद 23 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 23 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है अनुच्छेद 23 और 24 में जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 24 में जो आपका क्या बताया गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का जो है प्रतिषेध ये जो आपका अनुच्छेद 24 में बताया गया है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को जो है किसी कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में जो है इन्हें नहीं लगाया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 24 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 17वें लोकसभा चुनाव ये जो है कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 17वां जो लोकसभा चुनाव हुआ था ये आपका कब से कब तक हुआ था? तो ये आपका 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक हुआ था। ठीक है, और ये जो है टोटल 7 चरणों में जो है संपन्न हुआ था। तो 7 चरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ये ओम बिरला हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो देखिए ये जो अनुच्छेद 123 है ना ये राष्ट्रपति को किसका शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए जो है
कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो देखिए किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए जो है ये 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो 4 राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ है? तो देखिए ये जो है किस अधिनियम के द्वारा? तो ये जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 ईस्वी में, इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो है प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र ये जो है किससे संबोधित करते हैं? तो देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, अपना त्याग पत्र ये जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है संबोधित करते हैं। तो उपाध्यक्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के किस राज्य में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के वर्तमान 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका है, और वे 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए ये जो आपके 6 राज्य हैं, एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक और तेलंगाना। ये 6 राज्य में जो है वर्तमान में द्विसदनात्मक विधायिका है। तो ये 6 राज्यों का आपका नाम याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और वो 8 राज्यों का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो मिजोरम हो गया, सेकंड त्रिपुरा, थर्ड पश्चिम बंगाल, 4 झारखंड, 5 छत्तीसगढ़, 6 आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरता है। तो ये 8 राज्यों का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जेलेपला दर्रा ये जो एक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो जेलेपला दर्रा जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है ना, ये भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो देखिए यूएसए की जो स्थानीय पवन है ना, ये आपका चिनूक है। तो चिनूक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ऑप्शन बी फॉन के बारे में, ये जो है किस देश का है? तो ये स्विट्जरलैंड देश का जो है स्थानीय पवन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना, यह आपका गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये किस तट के समानांतर स्थित है? तो देखिए ये जो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है, और ये जो आपका पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। तो पूर्व ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसे जो 1981 में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से जो है किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है, ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम बताना है। तो देखिए एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है, यह आपका बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका व्रतिकाग्र, वर्तिका, परागकोश और बाह्यदल दिया हुआ है। तो ये जो आपका ऑप्शन जो है इसका कमेंट बॉक्स में आपको जरूर जवाब देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।